एक छोटे से शहर में एक लड़की थी जिसका नाम रिया था। रिया को बचपन से ही ग्लैमर और सोशल मीडिया का बहुत शौक था। स्कूल के दिनों में वह सेल्फी लेने और छोटे छोटे वीडियो बनाने में इतनी मशगूल रहती थी कि पढ़ाई में उसकी दिलचस्पी कम होती चली गई। जब से इंस्टाग्राम पर रील्स का दौर शुरू हुआ था, रिया के लिए मानो एक नया संसार खुल गया था। वह दिन भर रील्स बनाने में लगी रहती और उसे लगता था कि एक दिन वह बड़ी सोशल मीडिया स्टार बनेगी। रिया की शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुई। उसके पति का नाम था रोहन, जो एक सादगी भरा और मेहनती इंसान था। रोहन के माता पिता भी परंपराओं और पारिवारिक मूल्यों को मानने वाले लोग थे। जब रिया शादी के बाद अपने ससुराल पहुंची तो सबको उम्मीद थी कि नई बहू घर के कामों में हाथ बंटाएगी और घर की जिम्मेदारियों को समझेगी। लेकिन रिया का ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ रील्स बनाने में था। शादी के कुछ दिन तक रिया को किसी ने कुछ नहीं कहा। सभी सोच रहे थे कि नई नई शादी है, थोड़ा समय लगेगा घर के कामों को समझने और ढलने में। लेकिन रिया के लिए तो ये एक मौका था जिसमें वह बिना किसी रोक टोक के अपनी मर्जी से रील्स बना सके। जब सुबह सब लोग काम में लग जाते तब रिया अपने फ़ोन में नई नई रील्स के आइडिया ढूंढने लगती। वह हर समय ट्रेंडिंग गानों और डांस चैलेंज के बारे में सोचती रहती। जब उसकी सासू माँ उससे कहती, रिया ज़रा किचन में आकर मदद कर दो, तो रिया कहती, माँ अभी अभी एक नया ट्रेंड आया है, मुझे उस पर वीडियो बनानी है, आप बस थोड़ा वक्त दो, मैं अभी आती हूँ। सासू माँ ने सोचा कि शायद नई बहू है, अभी ठीक से काम समझ नहीं पाई होगी, इसीलिए उन्होंने ज़्यादा जोर नहीं दिया। लेकिन दिन गुजरते गए और रिया का व्यवहार वही रहा। वह दिन भर फ़ोन में व्यस्त रहती और घर के कामों में उसकी दिलचस्पी न के बराबर थी। एक दिन घर में पूजा का आयोजन था। सब लोग तैयारी में लगे हुए थे, सारा घर सजा हुआ था। रिया से उम्मीद थी कि वह भी घर के कामों में हाथ बंटाएगी, लेकिन वह अपने कमरे में बैठकर फ़ोन के साथ व्यस्त थी। उसकी सास ने फिर से कहा, रिया पूजा की तैयारी हो रही है, थोड़ी मदद कर दो। रिया ने बिना सर उठाए जवाब दिया, माँ बस 1 मिनट, यह नया डांस मूव है, इसे ख़त्म कर लूँ, फिर आती हूँ। पूजा शुरू हो गई। मेहमान भी आ गए, लेकिन रिया ने कोई काम नहीं किया। जब पूजा खत्म हुई तो रिया नीचे आई और मेहमानों के साथ बस तस्वीरें और वीडियो लेने में व्यस्त हो गई। उसने अपने सोशल मीडिया पर तुरंत पोस्ट किया, पूजा के बाद का क्यूट फैमिली टाइम। लेकिन असल में वह पूजा के किसी काम में शामिल नहीं थी। अब रोहन भी इस बात से परेशान होने लगा। उसने कई बार रिया को समझाया कि सोशल मीडिया का शौक ठीक है, लेकिन घर की जिम्मेदारियों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। एक रात जब सब सो रहे थे तो रोहन ने रिया से कहा, रिया मैं जानता हूं कि तुम्हें रील्स बनाने का शौक है, लेकिन घर की जिम्मेदारियां भी तुम्हारी हैं। माँ पापा उम्मीद करते हैं कि तुम भी घर के कामों में हिस्सा लो। हर वक्त फ़ोन में डूबे रहने से घर नहीं चलता। रिया ने नाराज़ होते हुए जवाब दिया, तुम समझते क्यों नहीं? आज के समय में सोशल मीडिया पर बने रहना बहुत ज़रूरी है। मैं जो कर रही हूँ वह भी एक काम है, मुझे इसके लिए वक्त चाहिए। रोहन ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारे शौक का सम्मान करता हूँ, लेकिन घर भी तुम्हारा है। यहाँ सिर्फ फ़ोन और रील्स से काम नहीं चलेगा। माँ पापा बूढ़े हो रहे हैं और उन्हें तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम्हें उनका ख्याल नहीं आता? कुछ दिन बाद घर में एक बड़ा आयोजन हुआ, रोहन के पिता का जन्मदिन। पूरा परिवार एक साथ था, रिश्तेदार और दोस्त भी आए हुए थे। रिया ने सोचा कि यह उसके लिए एक बड़ा मौका है। वह इस अवसर का पूरा फ़ायदा उठाकर अपने फॉलोअर्स के लिए एक शानदार वीडियो बनाएगी। जन्मदिन की तैयारी में सब लोग व्यस्त थे, लेकिन रिया फिर से अपने फ़ोन में खोई हुई थी। वह हर जगह से सेल्फी ले रही थी, वीडियो बना रही थी, लेकिन किसी काम में हाथ नहीं बटा रही थी। जब बर्थडे केक कटने का समय आया तो रिया ने सबसे पहले वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए फ़ोन सेट कर लिया और सारा ध्यान इस बात पर था कि कैसे अच्छा एंगल मिले। इस बार रिया की सास ने गुस्से में कहा, रिया ये क्या तरीका है? घर में इतने बड़े मौके पर भी तुम्हें सिर्फ अपने वीडियो की फिक्र है, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है। रिया को ये सुनकर बुरा तो लगा, लेकिन वह अपने रवैये को बदलने के लिए तैयार नहीं थी। उसे लगा
कि उसका काम भी महत्वपूर्ण है और वह इसके बिना नहीं रह सकती। समय का बदलाव रोहन और उसके माता पिता ने आखिरकार रिया से गंभीरता से बात की। रोहन ने कहा, रिया, मैं तुम्हारे सपनों का सम्मान करता हूँ, लेकिन हमें अपनी जिंदगी में एक संतुलन बनाना होगा। सोशल मीडिया का शौक ठीक है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर वक्त तुम फोन में लगी रहो और घर की जिम्मेदारियों को भूल जाओ। अगर तुम अपनी आदत नहीं बदलती तो हमें इस रिश्ते को फिर से सोचना होगा। यह सुनकर रिया को झटका लगा। उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ अपने शौक में इतनी खो गई थी कि उसने अपने परिवार की भावनाओं को नज़रअंदाज कर दिया। उसने पहली बार समझा कि एक बहू और पत्नी होने के नाते उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिन्हें वह अनदेखा नहीं कर सकती। रिया ने ठान लिया कि अब वह अपने शौक और घर की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाएगी। उसने अपना रूटीन बदला। अब वह सुबह सबसे पहले काम करती और उसके बाद ही अपने रील्स पर काम करती थी। धीरे धीरे रिया ने खुद को इस नए जीवन में ढाल लिया। वह एक अच्छी बहू और एक सोशल मीडिया स्टार दोनों बनने में सफल रही। अब घर में सब खुश थे। रिया के ससुराल वाले भी उससे खुश थे। रिया ने भी सीखा कि जीवन में सिर्फ शौक ही नहीं, बल्कि रिश्ते और जिम्मेदारियां भी महत्वपूर्ण होते हैं। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।